अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमने कहा है कि कढ़ाई भुना कीमा बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल में हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज के साथ ही हमने लहसुन अदरक भी डाल दिया और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज लहसुन अदरक हल्के से पिंकिश से हो जाएंगे, पिंक कलर आ जाएगा जब इनमें अच्छी तरीके से, तो हम इसमें कीमा डाल देंगे और कीमे को हम अच्छी तरह भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि जितनी देर में कीमा पानी छोड़ दे और वो पानी खुश्क हो जाए। अच्छा जी, आप सबको मेरे चैनल दस्तरख़्वान डायरीज़ में खुशामदीद। अब इस तरह देखें, हम कीमे को हल्का सा भूनते जाएंगे कि जब तक उसका पानी खुश्क ना हो जाए, क्योंकि अगर पानी खुश्क ना हो जाए और आप मज़ीद एक्स्ट्रा पानी डाल जाए ना, तो फिर वो अजीब सी एक स्मेल सी आने लग पड़ती है कीमे में से। अब पानी कीमे का खुश्क हो गया। अब हमने मसाले डालने हैं इसमें सारे। अच्छा, इसमें मैं ना हमेशा ये मोटी इलायची लाज़मी डालती हूँ कि इससे ये ना कि मतलब इसके वो महक सी जो आती है कीमे की वो ख़त्म हो जाती है। और छोटी सी दालचीनी, एक लौंग और काली मिर्चें, वो मैं इस कीमे में हो या गोश्त हो लाज़मी डालती हूँ। उसके साथ हमने डाल दिए लाल मिर्चें, डाल दी हैं हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा। इसमें मैंने पीस के डाला है, वैसे मैं साबुत डाल दी हूँ। इस कीमा गोश्त में मैंने पीस के डाला है। और सफ़ेद साथ जो ज़ीरा होता है उसको। उसके बाद हमने सूखा धनिया डाल दिया है और भूनने के बाद हमने अब 1 गिलास पानी डाल दिया है कि कीमा गल जाए अच्छी तरीके से ना, क्योंकि कीमा तो कच्चा था। और हमने पानी खुश्क करके मसाले डाले। अब अच्छी तरह से इसे हिला के कीमे को पानी के साथ वो ज़रा सा हो जाए, फिर हम इसे ढक देंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसे ढक कर पकाएंगे कि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। अब देखें, ये कीमा गल चुका है, कीमे का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ना टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को फिर हम अच्छी तरीके से कीमे में भूनेंगे कि टमाटर गल जाएं कीमे में। आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब हम ये देखें, कीमे को टमाटरों के साथ अच्छी तरीके से भून रहे हैं। अब ये टमाटर अच्छी तरह का भुन गए हैं और टमाटर मैश हो गए, कीमे में मिक्स हो गए उसके साथ। इसी तरह हम अब भूनते रहेंगे, मज़ीद 10-15 मिनट भूनेंगे, क्योंकि कीमा भुना हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना वो ऑयल छोड़ता जाएगा तो हम उसे क्रिस्पी सा कड़क सा करते जाएंगे और साथ इसे भूनते जाएंगे, क्योंकि वो ढीला ढीला अगर कीमा हो तो फिर वो ज़ाहिर है कि कीमा आलू अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह सिर्फ सादा कीमा ना, वो भुना हुआ ही अच्छा लगता है। ये देखें जी, हमारा यम सा क्रिस्पी सा कीमा तैयार हो रहा है। और फिर अब जब कीमा अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा कीमे के साथ भून लेंगे कि हरी मिर्चें तो हर खाने की रौनक होती है। अब देखिए कलर कितना प्यारा आ गया ना, रेड भी और ग्रीन सा भी। तो इसे हम हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से कीमे के साथ इस तरीके से भूनते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा हरी मिर्चों का जायका देने के लिए ना ढक देंगे 2-3 मिनट के, हरी मिर्चों का जायका कीमे में आ जाए इस तरीके से। अब ये बहुत टेस्टी और लजीज़ी कीमा तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा, वैसे तो गरम मसाला मैं सब्ज़ियों वगैरह में नहीं डालती पिसा हुआ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये देखिए, ये हमने अब थोड़ा सा ऊपर से मसाला डाल दिया है, गरम मसाला, और इसे मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे कि गरम मसाला थोड़ा सा कीमे में मिक्स हो जाए इस तरीके से। अब ये देखें, ऑयल ऊपर आ गया, कीमे ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। आप सब मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये ले जी, मज़ेदार लजीज सा और बहुत ही मज़े का कीमा तैयार हो गया है। मैं तो आपको खा के बता सकती हूँ कि कैसा बना है, बहुत मज़े का बना है कीमा। तो आप इसे कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाने की
और जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत मज़े का बना हुआ है। अब हमने हरा धनिया डाल के भी उसे थोड़ा सा भून लिया। अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। हमने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। ऊपर से हम इसे गार्निश कर देंगे। ये देखें जी, हमने कीमे को ऊपर से गार्निश कर दिया है इस तरीके से, और हरा धनिया डाल दिया है। और नींबू अगर आप डालना चाहें, रखना चाहें, जो भी है आपकी चॉइस पे डिपेंड है। ठीक है जी, आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा ये भुना हुआ कढ़ाई कीमा कैसा लगा है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि बहुत मज़े का यमी यमी सा है। और आप भी बना के मुझे कमेंट्स करके, कोई भी एक रेसिपी बना के मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि मेरे तरीके से जब आपने ये रेसिपीज़ बनाई है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।